चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। दो दोस्तों की कहानी है, राहुल और अर्जुन। अब इन दोनों की खास बात यह थी कि उन्होंने अपना करियर एक साथ शुरू किया, एक ही कंपनी और सैलरी भी एक जैसी, मतलब बिल्कुल सेम स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन 10 साल बाद कहानी पूरी तरह से पलट चुकी थी। राहुल, वो तो फाइनेंशियली स्टेबल था, बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स थे उसके पास और पैसों को लेके कोई टेंशन नहीं। और दूसरी तरफ था अर्जुन, जो कर्ज और पैसों की तंगी से लगातार परेशान था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? जब शुरुआत एक जैसी थी तो ये नतीजा इतना अलग क्यों? जवाब उनकी सैलरी में नहीं था, जवाब छिपा था उनकी आदतों में। तो चलिए आज हम उन्हीं 7 आदतों को एक एक करके समझते हैं जो अक्सर लोगों को फाइनेंशियली पीछे धकेल देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ग्रुप की, खर्च करने की आदत। अर्जुन की कहानी तो बहुत आम है। जैसे ही सैलरी आती थी उसे लगता था बस सब तो मैं अमीर हूं। फिर क्या, नए नए गैजेट्स, नॉन स्टॉप ऑनलाइन शॉपिंग, हर वीकेंड बाहर खाना, और नतीजा महीना खत्म होते होते बैंक अकाउंट भी लगभग खाली। लेकिन राहुल, उसका तरीका बिल्कुल उल्टा था। सैलरी हाथ में आते ही वो सबसे पहले खर्च नहीं करता था, वो बचाता था, एक हिस्सा सीधा सेविंग्स में। इसी छोटी सी आदत को कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। और इसी आदत ने धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी बचत को एक बहुत बड़ी रकम बना दिया। अच्छा, अर्जुन की दूसरी गलती पता है क्या थी? उसे लगता था कि ये छोटे मोटे खर्चों से क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब यहाँ 200 रुपए की कॉफ़ी पी ली, वहाँ 300 रुपए का कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। उसे लगता था अरे ये तो मामूली सी बात है। लेकिन सच तो यह है कि यही छोटे छोटे खर्चे जब रोज होते हैं ना, तो मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाते हैं, पानी के छोटे छोटे लीक्स की तरह। राहुल ने इसी बात को समझा। उसने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया, यह देखने के लिए कि उसका पैसा आखिर जा कहां रहा है। और बस इसी एक आदत ने उसे अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल दे दिया। अर्जुन को लगता था कि उसकी नौकरी तो पक्की है, कहीं नहीं जाने वाली, और इसी सोच के साथ उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर टिकी थी, उसकी सैलरी। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने ठीक इसका उल्टा किया। उसने सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं किया, बल्कि नए इनकम स्ट्रीम्स बनाने पर फोकस किया, कभी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए तो कभी नई स्किल्स सीखकर। धीरे धीरे उसका पैसा उसके लिए काम करने लगा, और असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहीं से आती है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, ग्रोथ की आदतें, मतलब वो आदतें जो फ्यूचर में वेल्थ बनाने में मदद करती हैं। अब हुआ ये कि अर्जुन को कुछ प्रमोशंस मिले, सैलरी बढ़ी, और उसने क्या किया, अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर ली। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लग्जरी शॉपिंग। मतलब सैलरी तो बढ़ी, लेकिन खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ गए। राहुल की भी सैलरी बढ़ी, लेकिन उसने अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपग्रेड किया। उसने अपनी बढ़ी हुई इनकम को उड़ाया नहीं, बल्कि उसे काम पर लगा दिया। ये बहुत बड़ा फर्क है। अर्जुन को ना इन्वेस्टमेंट से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि ये बहुत रिस्की है, तो उसने अपना सारा पैसा एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में ही रखा। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई धीरे धीरे उसके पैसे की वैल्यू कम कर रही है। और यहीं पर राहुल ने एक मैजिक फॉर्मूला समझा, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। इसका सीधा सा मतलब है, जब आपके पैसे से कमाया हुआ पैसा खुद पैसा कमाना शुरू कर दे, और समय के साथ ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो नतीजा क्या हुआ? एक तरफ अर्जुन का पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े अपनी वैल्यू खो रहा था, और दूसरी तरफ राहुल का पैसा उसके लिए काम कर रहा था, कंपाउंड हो रहा था और लगातार बढ़ रहा था। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, डिसिप्लिन की आदत। अर्जुन को क्रेडिट कार्ड यूज करना बहुत अच्छा लगता था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो चाहे खरीद लो। लेकिन धीरे धीरे ये आसान खरीदारी कर्ज में बदल गई, और हाई इंटरेस्ट रेट्स ने तो हालत और भी खराब कर दी। वहीं राहुल, वो क्रेडिट को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करता था। उसने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, और इसी डिसिप्लिन ने उसे कर्ज के जाल से हमेशा दूर रखा। और शायद अर्जुन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने कभी पैसों के बारे में सीखने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगता था कि ये सब तो एक्सपर्ट्स का काम है, अपने बस की बात नहीं। जबकि राहुल ने क्या किया, उसने खुद को एजुकेट करना जारी रखा। किताबें पढ़ीं, पॉडकास्ट सुने, वीडियोस देखें, फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझने की कोशिश की, और वक्त के साथ इसी नॉलेज ने उसे स्मार्ट डिसीजंस लेने की पावर दी। तो 10 साल बाद
जब हम राहुल और अर्जुन की कहानी को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। उनके बीच का जो फर्क था वो किस्मत का खेल नहीं था। और ये उनकी इनकम का फर्क भी नहीं था, क्योंकि जैसा हमने देखा दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी। असली फर्क था सिर्फ और सिर्फ आदतों का। वही छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स जो रोज दोहराई जाती हैं, वही धीरे धीरे हमारे पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करती हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे अगर रोज अपनाया जाए तो वो किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।